2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें से कौन सी फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कौन सी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा है। ऑर्डर मोर देन 1 का मतलब है एक से ज्यादा किसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ये एक्सरसाइज आपकी रोटेशनल सिमेट्री पे बेस्ड है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी फिगर को पूरा 360 डिग्री यानी एक रेवोल्यूशन पूरा घुमा देते हैं तो कितनी जगह पे वो फिगर एग्जैक्टली ऐसी दिखाई देती है जैसी वो शुरू में थी। तो ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। ए पार्ट के अंदर आपकी ये फिगर है, ये मैंने यहां पे फिगर बना रखी है और यहां पे आप दो चीजें देख रहे होंगे। फिगर के ऊपर मैंने ये डॉट लगा रखा है और इसके ऊपर ये एरो लगा रखी है। ये दिखाता है कि ये इसकी पोजीशन है, अभी ये यहां पे है। अब मैं इसे घुमाना शुरू करूंगा तो ये जो रेड डॉट है ना, जब ये वापस से इस एरो की तरफ आ जाएगी वहां पे इसका एक पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उस रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसी कितनी जगह पे ये इमेज एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई देगी जैसा कि ये शुरू में है। जितनी जगह पे दिखाई देगी, जितनी बार दिखाई देगी, वही इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर बोली जाएगी। चलिए तो इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो आप इस पॉइंट पे और इस डॉट पे ध्यान रखना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूं। अभी क्या दिख रहा है आपको, एक सीधी लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो अभी से मैं ऐसे घुमाता हूं। मैंने इसे घुमाया। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी जो फिगर आपको दिख गई है घूम तो गई है क्योंकि डॉट यहां पे आ गया है और ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिगर जैसी ही दिखाई दे रही है। तो एक तो हो गया ऑर्डर, ये एक बार ऐसा लगा। मैं इसको और घुमाता हूं। अब यहां पे ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया। तो दो बार ऐसा हो गया। फिर से घुमाता हूं तो ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया ओरिजिनल जैसा। तीन हो गया। अब फिर से घुमाता हूं, चार हो गया। अब यहां फिर से ये इसी जैसा दिखने लग गया जैसी कि ओरिजिनल शेप है और डॉट जो है ना एरो के पास भी आ गया, यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान आपने देखा कि चार बार ये फिगर एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी दिखाई दी थी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है ना, जो इसका ऑर्डर है वो है 4। तो इसका ऑर्डर है 4। हमसे पूछा है कि 1 से ज्यादा किस किस का ऑर्डर है। तो ए का तो ऑर्डर 4 है, तो ए का तो आंसर इसमें क्रॉस है। अब आते हैं बी के ऊपर। बी के अंदर दे रखा है आपको एक ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके रेड डॉट को और इस एरो को मैं एक साथ कर लेता हूं। ये शेप अभी एग्जैक्टली बुक जैसी है, ये अपनी ओरिजिनल शेप पे है। अब मैं इसे घुमाता हूं तो ये मैंने घुमाया ऐसे। अभी ये सेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अभी ये दिखाई दे रहा है, आपको यहां दिखाई दिया। इसको और इसको मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नीचे बेस, यहां पे वर्टेक्स। तो एक हो गया है और घुमाता हूं मैं भी इसे। एक बार ये सेम हो चुका है। अभी यहां पे देखिए आप फिर से ये इसी जैसा दिखने लग गया। तो 2 हो गया। इसे पूरा कर देता हूं मैं। 2 के बाद अब ये डॉट एरो से मैच कर जाएगी। ये पूरा मैंने इसे एक पूरा रिवॉल्यूशन घुमा दिया है और जब मैंने पूरा घुमाया तो ये तीसरी बार भी फिर से सेम हो गया है। यानी एक पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान ये फिगर 3 बार एग्जैक्टली सेम दिखाई दी है जैसी ये शुरू में थी। तो इसकी ऑर्डर जो है वो 3 है। तो 3 एक से ज्यादा तो नहीं है सर, यहां पे कहा है ऑर्डर मोर देन 1। अच्छा, एक से ज्यादा पूछा है ना, तो मैंने क्रॉस गलत लगा दिया। 4 जो एक से ज्यादा ही तो होता है, तो ये मैं राइट लगा देता हूं। तो ए फिगर की भी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा है और बी फिगर की भी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा है। अब आते हैं सी फिगर के ऊपर। सी फिगर के अंदर आपको ये फिगर दिखाई दे रही है। एक सीधी डंडी है और यहां राइट साइड में ऐसे फ्लैग सा बना हुआ है और नीचे भी बना हुआ है। ये डॉट और ये एरो मैंने मैच कर दिए। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूं तो घुमाऊंगा ऐसे। अभी ये सेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा। आप ओरिजिनल फिगर पे भी फोकस रखना, बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। मैंने इसको यहां तक आधा रिवॉल्व कर लिया है, पूरा आधा रोटेशन कर लिया है। तो ये दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है स्क्वायर पार्ट ये राइट में है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट है। सेम तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो और घुमाया, अभी ये सेम नहीं दिखाई दे रहा। और घुमाया, डॉट को एरो से पूरा मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ
अब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया है, यहां आके ये बिल्कुल सेम दिखा है। यानी जब इस फिगर को एक बार पूरा रिवॉल्व किया तो ये एक ही बार सेम जैसा दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका जो ऑर्डर है वो है सिर्फ 1। अब डी फिगर देखिए, डी फिगर के अंदर आपको ये एच जैसा कुछ दिखाई देगा। पहले मैं इस रेड डॉट को और इस एरो को एक साथ कर लेता हूं, यानी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, बुक से भी आप इसे मैच कर लीजिए। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। ये जो रेड डॉट है इससे पता चलेगा आपको कि ये घूम रहा है। ये रेड डॉट इधर आ गई है, इधर आ गई है, सेम जैसा नहीं दिख रहा है, बुक से मैच करते रहना। सेम जैसा नहीं दिख रहा है, सेम जैसा नहीं दिख रहा है, सेम जैसा अभी नहीं दिख रहा है, अभी सेम जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली। देखिए जैसा बुक में ओरिजिनल शेप थी इसकी पहले, आधा घुमाने पे ये ऐसा ही दिख गया है। तो एक बार हो गया, एक हो गया है। अब घुमाते हैं, अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, और मैं इसको पूरे रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया और ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया। तो डॉट से एरो मिल गया, पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया। और रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई दी। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, वो है 2। 2 के बाद डी के बाद, अब यहां पे पहले हम राइट रॉन्ग लगा लेते हैं, तो इसका आंसर राइट होगा क्योंकि डी जो फिगर है उसकी सिमेट्री मोर देन 1 है। ई पार्ट पे चलते हैं। ई के अंदर आपको सर्कल दिखाई देगा और सर्कल के अंदर इक्वल 3 डिवीजन दिखाई देंगे। तो मैंने लगा लिया फिगर एरो पे और डॉट पे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है जैसी कि बुक में ये दिख रही है आपको। अब इसे मैं घुमाना शुरू करता हूं और देखेंगे कितनी जगह पे ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा। ये डंडी ऊपर को दिखाई देगी और ये 2 ऐसे नीचे फैली हुई दिखाई देंगी। तो घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, ऐसे मैंने घुमाया इसको। तो ये डंडी के सामने जब एरो आ गई है तो ये फिगर ऐसी दिखाई देने लगी है बुक जैसी, कि ये ऊपर है और ये ऐसे नीचे है। तो एक बार हो गया, और घुमाते हैं और घुमाते हैं और घुमाते हैं। अब ये जो डंडी है यहाँ पे एरो पे आ गई है, देखिए ये डंडी यहाँ पे आ गई है। तो ऐसा 2 बार हुआ कि ये इस जैसा ही दिखाई देने लगा। अभी और रह रहा है रिवॉल्यूशन क्योंकि डॉट यहाँ पे है, डॉट यहाँ आनी चाहिए। तो और घुमाते हैं और घुमाते हैं और घुमाते हैं, मैंने पूरा घुमा दिया, डॉट और एरो को साथ कर दिया, पूरा रिवॉल्यूशन हो गया और यहां भी आके ये बिल्कुल फिगर इसी के जैसी दिखाई देने लगी है। तो अपने रिवॉल्यूशन के दौरान ये 3 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया है जैसा कि ये शुरू में था। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो है 3, और 3 एक से ज्यादा होता है, इट मीन्स इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा है। अब आते हैं लास्ट फिगर पे। लास्ट फिगर एफ है, ये एक जैसा फैन जैसा बना हुआ है इसके अंदर। तो इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, बुक में देख लीजिए आप, बिल्कुल इसी तरह से है। डॉट मैंने लगा रखा है, एरो से आपको मैच रखना है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं और देखेंगे कि ये एक पूरे चक्कर के दौरान कितनी बार सेम दिखाई दिया है। ऐसे घुमाया मैंने, जब ये इस फैन की ब्लेड यहां पे आई एरो के पास, अब ये फिगर बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देने लगी है, यानी एक बार हो गया है, एक बार ये सेम दिखाई दिया। और घुमाते हैं, जब मैंने इसे ऐसे घुमाया ये फिर से सेम टू सेम इसी तरह से दिखाई देने लग गया। 2 बार हो गया, और घुमाते हैं, अब ये फैन फिर से इसी तरह से दिखाई देने लग गया। 3 बार हो गया, और घुमाते हैं, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अब ये हो गया, डॉट से एरो मिल गई, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और ये अब फिर से सेम दिखाई दे रहा है, यानी रिवॉल्यूशन के दौरान चौथी बार ऐसा है कि ये फिर से सेम दिखाई देने लगा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है ये होगा 4, और 4 1 से ज्यादा होता है, इट मींस इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा है। तो आपके जो आंसर्स हैं इसके अंदर वो है A B D E F, A B D E F। ये वो फिगर्स हैं जिनको पूरा रिवॉल्व किया, पूरा एक चक्कर कटवाया 360 डिग्री का, तो ये 1 से ज्यादा बार बिल्कुल सेम दिखाई दिए अपनी एक्चुअल पोजीशन की ही तरह। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर्स। ये जो फिगर्स दे रखी हैं आपको इनके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है।
इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस फिगर को पूरा 360 डिग्री घुमा दोगे, पूरा एक रिवॉल्यूशन घुमा दोगे, तो उसके दौरान ये फिगर कितनी बार अपनी ओरिजिनल फिगर की जैसे, ओरिजिनल शेप के जैसे दिखाई दिए। तो फर्स्ट फिगर से शुरू करते हैं। यहां पे ये मैंने फिगर बना रखी है, इसको मैं रोटेट करूंगा। ये ऊपर एरो देख रहे हैं आप और यहाँ पे डॉट देख रहे हैं। ये दिखाता है कि अभी जो ये फिगर है वो इस पोजीशन पे है। ऐसे बुक के अंदर भी है ना। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूँ, तो देखिए मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ और ये देखेंगे कि ये घूमने के दौरान कितनी जगह पे सेम जैसी दिखाई दी है, जैसा कि ओरिजिनली है। तो अभी ऐसा लग रहा है, अभी भी नहीं है सेम, अभी भी नहीं है, अभी भी सेम जैसा नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे जब आधा रिवॉल्यूशन हो गया है तो आप देख रहे हो कि ये सेम जैसा लग रहा है। ये डॉट ऊपर से नीचे आ गया ना, इट मीन्स ये 180 डिग्री घूम गया, आधा रिवॉल्यूशन। तो एक बार हो गया। अब इसे फिर से घुमाता हूँ, अभी बिल्कुल ये सेम जैसा लग रहा है। ये ऊपर चोंच है, ये इधर को चोंच है। और घुमाता हूँ, इस रिवॉल्यूशन को मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। यहाँ मैंने 270 डिग्री घुमा दिया इसको, तो अभी ये सेम नहीं लग रहा। और घुमाता हूँ, ये मैं डॉट को वापस से एरो के ऊपर ले आया। अब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया और यहाँ फिर से ये बिल्कुल सेम जैसी दिखाई दे रही है। तो जब मैंने इसे घुमाया पूरा 360 डिग्री, तो ये 2 बार ऐसा दिखाई दिया एक्चुअली में जैसा ये फिगर के अंदर है। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, वो 2 है। तो यहाँ पे बुक में लिखा भी हुआ है आंसर 2, तो इसका आंसर हो गया है 2। चलिए बी पार्ट देखिए। बी के अंदर ये क्रॉस बना हुआ है, ऊपर 80 डिग्री का एंगल है, तो ऑफकोर्स नीचे भी 80 का ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो जब ये 80 है तो ये 80 ही होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैंने इसकी पोजीशन रख ली है, पहले तो डॉट को एरो से बिल्कुल मैच कर लिया है। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये बुक में छपा हुआ है। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ। जब मैंने इसे 90 डिग्री घुमाया तो ये बनता तो एक्स ही है, क्रॉस ही बन रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? ये जो ये वाला जो एंगल है ना, ये ऊपर वाला, ये 80 डिग्री का नहीं है और ये नीचे वाला भी नहीं है। जब यहाँ भी 80 होगा, यहाँ भी 80 होगा, तब ये बुक से मैच करेगा एक्चुअल पोजीशन से। और घुमाते हैं। अब मैं इसे 180 डिग्री घुमा देता हूँ, पूरा एक रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन कर दिया है मैंने ये। अब ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो बिल्कुल इसकी जो पोजीशन है वो इसी तरह की दिखाई दे रही है। तो एक बार तो ये हो गया 180 डिग्री पे। अब इसको जब ऐसे घुमाऊंगा मैं 270 डिग्री के ऊपर, तो ये फिर से x बन जाएगा, लेकिन ये 80 वाले ऊपर नहीं आ रहे, तो इसे मैं नहीं मानूंगा। अब इसे मैं पूरा 360 ऐसे घुमा देता हूँ। अब ये बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन पे आ गया जैसे ये पहले था। तो ऐसा 2 बार हुआ, पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब ये बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 2 है। इसके बाद पार्ट नंबर सी करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, डॉट को एरो से मैंने मिला लिया, ये इसकी पोजीशन है। घुमाना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने घुमाया जब इसे, और ये ट्राइंगल का वर्टेक्स जब इससे मैच किया एरो से, तो अब ये बिल्कुल आपको इसी तरह का दिखाई दे रहा है। नीचे बेस, ये 2 साइड्स, एक हो गया। फिर ये वाला वर्टेक्स इसके सामने आया, अभी भी ये ट्राइंगल बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है। 2 हो गया। अब ये घुमा के मैंने ये डॉट पूरा इस एरो पे लगा दिया, पूरा रिवॉल्यूशन हो गया और अभी भी ये इसकी जैसा दिखने लग गया। तो 3 हो गया। 3 बार हुआ जब ये सेम दिखाई दिया, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 3। फोर्थ में ये डी पार्ट में एक फैन सा बना हुआ है। तो ये डॉट है और ये एरो है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, बुक में भी चेक कर लीजिए आप। इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो जब मैं इसे 90 डिग्री ऐसे घुमाता हूँ, तो ये डॉट इधर आने का मतलब है घूम गया। अब ये देखो बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो एक बार ये सेम दिखा, 180 डिग्री घुमाता हूं, आधा रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखा। 270 डिग्री घुमाता हूं, 3/4 रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखा। और जब पूरा 360 मैंने इसे घुमा दिया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया। तो घूमने के दौरान, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान, ये 4 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 4। इसके बाद पार्ट नंबर करते हैं ई के अंदर एक ये प्लस सा बना हुआ है। तो ये डॉट और ये एरो, घुमाना शुरू करते हैं। ये एक्चुअल पोजीशन है इसकी। इसे मैं 90 डिग्री ऐसे घुमाता हूं, तो ये फिर से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा ही एक्चुअली में है। तो एक बार ये 90 डिग्री पे सेम दिखाई दिया। अब इसे मैं 180 घुमा देता हूं, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया। फिर इसे 270 डिग्री घुमा देता हूं, यानी 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन,
ये फिर से सेम दिखाई दिया प्लस, और इसे 360 डिग्री घुमा देता हूं, यानी कि पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये फिर से सेम दिखाई दिया। तो रिवॉल्यूशन के दौरान ये 4 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया। इट मीन्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है। इसके बाद ये पेंटागन दे रखा है एफ पार्ट के अंदर, इसे घुमाना शुरू करते हैं। इसके 5 वर्टिसेस हैं और ये चारों साइड्स भी बराबर है, ये रेगुलर पेंटागन है। तो घुमाते हैं, देखिए अभी ये नीचे बेस है, ये 2 साइड्स ऐसे हैं और ये 2 ऊपर ऐसे हट सी बन रही है। मैं इसे ऐसे घुमाता हूं। जब ये वर्टेक्स इससे बिल्कुल मैच करती है, यहाँ पे इस एरो पे आती है, तो ये पेंटागन बिल्कुल इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो एक बार हो गया। दूसरे वर्टेक्स को जब इस पे लाता हूं एरो पे, ये पेंटागन फिर से ऐसा ही दिखाई देने लगा। ये नीचे बेस हो गया, 2 हो गया। अब इसको घुमाया, फिर वर्टेक्स यहां आ गई है एरो पे 3, ये फिर से इसी तरह का दिख रहा है जैसा बुक में है, 3 हो गया। और जब ये वर्टेक्स इस एरो पे आई अगली वाली 4, ये फिर से इसी तरह से दिखाई दिया। और जब इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी डॉट फिर से यहीं पे आ जाएगी एरो पे, अब ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है और ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लगा। यानी रिवॉल्यूशन के दौरान ये 5 बार बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई दिया जैसा ही हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद ये स्टार बना हुआ है और स्टार के यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, एरो और ये डॉट मैच कर रहा है, ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसे घुमाते हैं। तो जब इसे घुमाएंगे तो ये जो स्टार है, स्टार का ये जो चोंच है, जब ये एरो पे यहाँ पहुँचेगी तो ये फिर से आपको मेरे सामने से जब मैं ऐसे देखूंगा, ये मुझे ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि एक्चुअल में था। एक बार हो गया। फिर जब ये चोंच आएगी फिर भी ऐसा ही दिखाई देगा। 2 बार हो गया। जब ये वाली चोंच एरो से मिलेगी 3 बार हो गया, फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये। जब ये चोंच मिलेगी ये फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 4 बार हो गया। जब ये चोंच एरो से मिलेगी 5 बार, ये फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और ये डॉट जब फिर से यहाँ पे एरो पे आ जाएगी तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 6ठी बार ये फिर से सेम दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 6 है। इसके बाद ये नेक्स्ट फिगर दे रखी है एक जिम्नास्ट जैसी। तो ये इसके अंदर ये 3 लेग्स दे रखे हैं। ये डॉट और ये एरो मैंने मैच कर लिया। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है जैसा कि ये बुक में छपा हुआ है। इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे इधर घुमाता हूँ इस तरह से। अभी ध्यान दीजिए इसकी पोजीशन को, लेग नीचे ज़मीन में टिका हुआ है। तो घुमाते हैं ऐसे। जब मैंने इसे ऐसे घुमाया, देखिए इतना समथिंग 120 डिग्री के, तो ये लेग ज़मीन में टिकता मुझे दिख रहा है ना इधर से कि ये लेग ज़मीन में टिका हुआ है। तो एक बार हुआ। अब दूसरी बार जब ये ज़मीन में टिकाई देगा, अभी ये मेरी तरफ ये लेग आ रहा है नीचे, 2 बार हुआ। और अब इस डॉट को मैं एरो से मिला दूंगा तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी बार ये जो इसका पैर है ये मुझे मेरी तरफ से ज़मीन में टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 बार हो गया, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और 3 बार ये मुझे फिगर बिल्कुल सेम इसी तरह की दिखाई दी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो है 3। सारे आंसर्स इसमें लिखे भी हुए। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।